Hello students, uh, today we are going to start the second chapter of 10th physics, which is magnetic effect of current. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर देन इट प्रोड्यूसेज हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जब भी कोई करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में फ्लो करता है तो उसमें वो हीट प्रोड्यूस करता है और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में। तो सबसे पहले हम लोग जान तो लें कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। तो जैसे मैग्नेट एक मटेरियल होता है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो मेटल्स को और भी कुछ सबस्टेंस होते हैं जिनको वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ। जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, स्टील है, इन सारे सबस्टेंसेस को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। मीन्स एनी सबस्टेंस विच कैन अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील etc इज कॉल्ड एज मैग्नेट। ठीक है, और कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करे कि उसकी तरफ आयरन, निकल, कोबाल्ट इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट होने लगें तो हम इसी इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो कोई ऐसा इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो जब कोई भी चीज़ वो होती है, अट्रैक्ट होती है किसी भी चीज़ की तरफ, तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो वायर आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड दिस शोज दैट करंट हैज़ मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी से हमें ये पता चलता है कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट है। इसे प्रूफ करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट में मान लो हमने एक बैटरी ले लिया है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब इसे हम एक लॉन्ग वायर से हम एक नेल ले लेते हैं, आयरन नेल बड़ा सा, और इस आयरन नेल को एक वायर से बाउंड कर देते हैं। मीन्स इससे लपेट देते हैं इसको, और इस वायर को हम ले जाके बैटरी पे कनेक्ट कर देते हैं। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर को लेके और इस जो बड़ा सा जो नेल है, जो कील है लोहे का, इसको हम आउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इस वायर में करंट फ्लो करने लगेगा। ये जो वायर हमने आउंड किया है इसके ऊपर, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्योंकि ये आउंडेड है इस कील के ऊपर, लोहे की जो कील है उसके ऊपर ये आउंडेड है, तो इस लोहे की कील में भी करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अब अगर हम इसके पास कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन अगर हम रख दें, बहुत छोटे छोटे पीसेज हैं आयरन के, ठीक है, तो हमें ये दिखेगा कि ये जो लोहे की कील है ये छोटे छोटे पीसेज ऑफ आयरन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ इनको खींच के अपने में चिपका ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आयरन नेल है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग मैग्नेट के ही पास अगर आयरन के टुकड़े रखते हैं तो फिर वो मैग्नेट ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने में आयरन को इन सारे टुकड़ों को चिपका सकता है। तो अगर ये आयरन नेल जो है ये अगर अपने में चिपका रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आयरन नेल जो है वो मैग्नेट हो। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि ऐसा ये कर क्यों रहा है, हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल से या नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, एक वायर को अगर हम डिस्कनेक्ट कर देंगे
डिस्कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब इन सारे आयरन के पीसेज को ये अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा था, जब हमने यहाँ से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये अट्रैक्ट करना बंद कर देगा उसके बाद से। ठीक है, फिर से जब हम इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो ये दोबारा से अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इस वायर में करंट फ्लो करवा रहे हैं तब तो ये आयरन नेल जो है ये आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, और जब इसमें करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं तो ये आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ये करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स करंट इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट या करंट इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से या इस प्रैक्टिकल से हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and make notes from this, you can make notes from this video. We will study the next topic in next video. Thank you very much.